चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। सभी लोग डरे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक देश अपने यहाँ पर लॉकडाउन कर रहे हैं या फिर कर्फ्यू लगा रहे हैं ताकि इस वायरस की भयावहता को कम किया जा सके। यह वायरस तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है और शरीर में सबसे पहले फेफड़ों पर अटैक कर व्यक्ति के श्वसन तंत्र को खराब कर देता है, जहां पर इस कारण पेशेंट का दम घुटने लगता है। इस स्थिति में यदि उसे वेंटिलेटर न मिले तो सांस न ले पाने के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। आज हर कोई कोरोना से बचाव के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके इस भयावह महामारी से बचा जा सके। धीरे धीरे अब स्थिति सुधरती नजर आ रही है, लेकिन आज भी अभी भी जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मास्क का आविष्कार किया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मास्क का उपयोग किया जाता है और इसका क्या उपयोग है, यह कितना कारगर है। तो इसके लिए हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जुबैर खान जी। जुबैर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क के बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। इस मास्क में जो एयर से हमको लगता है वायरस, हम एयर से टोटली कांटेक्ट उसका तोड़ देते हैं जी। तो ऐसा होता है कि जब हम एयर लेते हैं अंदर तभी वो वायरस इंटर होता है, लेकिन अगर हम उसमें एक बैरियर क्रिएट कर दें उस एयर में कि यार हमको वायरस अंदर नहीं जा पाए हमारे मास्क के, तो हम उस वायरस से बच सकते हैं। जुबैर जी, आपके मन में ये ख्याल कब आया कि आपको इस तरीके के किसी मास्क का आविष्कार करना चाहिए? जी, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो मैं खुद भी बहुत सफ़र कर रहा था इस चीज़ से। पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर भी रह चुका हूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरी नौकरी इस वजह से चले गई और मैं घर पर बैठ गया। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ट्राई कर सकूँ कि लोगों को उससे बचा सकूँ। तो मैं 6 महीने से निरंतर अपने ही घर में उसका आविष्कार करने में लगा हूँ और उसके डेवलपमेंट करता रहा। अब जाके वो मास्क जो पूरी तरह से तैयार हुआ है। जुबैर जी, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस मास्क को बनाने में आपके 6 माह से ज़्यादा का समय लग चुका है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क काम कैसे करता है? इसमें हमने कुछ मैकेनिकली फ़िल्टर्स लगाए हैं, कुछ केमिकली फ़िल्टर्स लगाए हैं और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये इजीली वेयरेबल हो, इंसान को उसमें सफोकेशन ना हो और इंसान उसको आसानी से उसको सैनिटाइज कर सके, उसको रीयूज़ कर सके। उसका हमने इन सब चीज़ों को उसमें ध्यान रखते हुए उसको बनाया है। जी जुबैर जी, मैं जानना चाहूँगी कि किन लोगों के लिए मास्क सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा? सबसे ज़्यादा कारगर ये जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो लॉकडाउन की वजह से भी घर पे नहीं बैठ सकते। ये जो जितने डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, जो खुद भी कोरोना के पेशेंट बन जाते हैं कुछ देर इलाज करने के बाद में, तो ये उनके लिए बहुत ही कारगर मास्क है। जुबैर जी, मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक कितने लोगों ने इस मास्क का उपयोग किया है और कितना फ़ायदा उनको इस मास्क से मिला है? जी, हमने बहुत से लोगों पे इसकी टेस्टिंग की है और सभी से उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि ये मास्क बहुत ही कारगर है और इससे उनको फ़ायदा हुआ है। एक फ़िल्टर्ड एयर उनको अंदर मिलती है, एकदम फ्रेश एयर उनको मिलती है, सफोकेशन नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं और उसके बाद में उनको अभी तक पेशेंट नहीं हुए हैं कोरोना के इनकी वजह से। जी जुबैर जी, मैं जानना चाहूँगी, फिलहाल तो हमारे पास में मास्क नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसे यूज़ करता है तो किस तरीके से उसका उपयोग कर सकता है, उसका विवरण आप थोड़ा सा दीजिए। यह मास्क जो है ये बैटरी ऑपरेटेड भी है और आप इससे अपने पावर बैंक से चला सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप उसे कितनी देर तक चलाना चाहते हैं। आप जितनी देर तक चलाना चाहते हैं आप उतनी देर तक उसका उतना ही ज़्यादा पावर का पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मशीन है ये आपके पीछे पॉकेट में आ जाती है और उस पॉकेट में आप अपना पावर बैंक भी लगा सकते हैं और उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जुबैर जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मास्क आम जो हमारी मास्क है उससे इलेक्ट्रॉनिक मास्क कितना अलग है? ये बात तो खैर ठीक है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है, तुम्हारे जो नॉर्मल मास्क है उससे तो अलग होगा ही, लेकिन इसमें और क्या फायदे और किस तरीके से अलग होता है अलग मास्क से? जी, जो नॉर्मल मास्क होते हैं ये क्लॉथ मास्क होते हैं। आप अगर देखें कि टेक्निकल इसमें थोड़ा जाना चाहूँगा मैं, इसमें क्या होता है कि अगर आपके क्लॉथ मास्क हैं इसमें जो बारीक बारीक होल्स होते हैं जो आपके एयर को लेने के लिए होते हैं, तो ये जो होल्स हैं वायरस के साइज से कई बड़े होल्स हैं, तो ये किसी भी तरीके से कारगर नहीं मानता हूँ मैं इन मास्क को कि ये उस वायरस को रोक सकें। हाँ, ये इसलिए हो सकते हैं कि आपको जब भी छींक आए तो जो आपको, अगर आप पेशेंट हैं या फिर आपके आसपास कोई है तो एकदम से आपको नहीं लगेगा, लेकिन उस वायरस उस कपड़े में से नहीं निकल के लगेगा ये आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आप क्लॉथ मास्क यूज़ करते हैं
इनमें काफ़ी बारीक बारीक होल्स होते हैं। सिप्ला कंपनी ने एक मास्क बनाया था कुछ समय पहले जिसका जो होल था उसका साइज़ था 0.01 माइक्रोन और वायरस का साइज़ जो है वो है 0.024 माइक्रोन। तो आप देखिए कि उसमें लगभग 2 डिजिट का फ़र्क है। हम इतनी दूर हैं अभी भी वायरस के साइड से, तो इसीलिए हमने प्लास्टिक का मास्क बनाया जो कि एयर फिल्टर्ड, पीछे से हमने इसको मास्क को बनाया ताकि जो इसमें जितनी भी एयर जाती है वो मैकेनिकली फिल्टर्ड हो, फिर केमिकली फिल्टर्ड हो और फिर वो मास्क के अंदर जाए। तो जो भी सामने अगर कोरोना का पेशेंट आपके बैठा है तो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट आपको एयर से उसका नहीं हो सकता। जुबैर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क केमिकल के थ्रू यूज किया जाता है, फिर केमिकल के साथ में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो किस तरीके के केमिकल्स का उपयोग इसमें किया जाता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम कोई केमिकल आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। केमिकल का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी चीज़ हैं, जैसे आप वाटर प्लस 2% अल्कोहल ले सकते हैं, आप वाटर प्लस नीम का पानी ले सकते हैं, आप सोप वाटर ले सकते हैं, आप नमक का पानी ले सकते हैं। जिस तरीके से WHO ने बताया गया कि कोरोना की चेल उस चीज़ों से टूटती है, तो उस वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक बॉटल के अंदर और उसमें से फिर हवा निकलेगी और फिर आपके मास्क में जाएगी। तो आप अपने घर पर ही वो चीज़ बना सकते हैं। जैसे आप आयुर्वेदा के लिए कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कोरोना को मारता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जुबैर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे कि आपने बताया कि ये केमिकल युक्त है और ये साथ ही में केमिकल से इसको यूज़ किया जा सकता है, मास्क कितना किफ़ायती है, तो इसके आगे मैं जानना चाहूँगी कि इस मास्क की जब हम बात करते हैं तो इसके कितने वेरिएंट्स हैं? क्या ये एक ही मास्क है जो कि केमिकल से यूज़ होता है या फिर इसमें कुछ और भी भिन्न है? जी, इसमें हमने बेसिकली 3 वेरिएंट बनाए हैं इसके। एक जो है वो सिर्फ मास्क है, उसके अंदर कोई फिल्टर या कुछ पंप नहीं लगा हुआ है, और उसमें जो आपके नॉर्मल मास्क है उसमें मास्क जो है वो नीचे की साइड लगा हुआ है और 2-3 लेयर का मास्क लगा है उसके अंदर, ताकि उसमें भी ये फ़ायदा है कि जब आप ऐसी जगह पर नहीं हैं जहाँ कोरोना पेशेंट हैं तो आप उस मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड जो है वो 1 पंप मास्क है। 1 पंप मास्क का फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए आप सिक्योरिटी गार्ड है या आप किसी दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं, अंदर बैठते हैं, तो आपको वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो फाइनल जो हमारा प्रीमियम मास्क है उसमें क्या होता है, उसमें 2 हमने पंप यूज़ किए गए हैं, एक ऑक्सीजन जाने के लिए फिल्टर्ड होकर और एक जो है वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए मास्क में से। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने वो मास्क को ध्यान में रखा है और वो इतना किफ़ायती है कि उसको एक नॉर्मल पर्सन भी उसको खरीद सकता है, इतना हमने उसको किफ़ायती रखा है। उसको सैनिटाइजेबल हम रखा है, हम उसको सैनिटाइज कर सकते हैं, आसानी से धो सकते हैं उसको सर्फ के पानी से। जुबैर जी, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जब बात करते हैं, हम अभी लॉकडाउन की बात करें, हम कर्फ्यू की बात करें, जब भी पुलिस के द्वारा जनता को पकड़ा जाता है, कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो अधिकतर लोगों का यही कहना पड़ता है कि हमें घबराहट होती है, हमें उसके बाद में सफोकेशन फील होता है, मास्क लगाने से मुझे ठीक महसूस नहीं होता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस इलेक्ट्रॉनिक मास्क को लगाने के बाद भी किसी तरीके का सफोकेशन होता है या फिर बिल्कुल आराम से इसे वियर किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 हमने पंप यूज़ किए हैं, एक अंदर हवा फेंकने के लिए फिल्टर्ड करके और एक उसी जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज़ की है उसको बाहर निकालने के लिए, तो किसी भी तरीके का सफोकेशन इसमें नहीं होता है। जी जुबैर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति इस मास्क को लेना चाहता है, इसे खरीदना चाहता है, इसे उपयोग करना चाहता है, तो वो किस तरीके से उसे उपलब्ध हो सकता है? अभी हमने इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। हमें कुछ एक बड़े प्लेटफॉर्म जो बड़ी कंपनी है उसको अगर कोई हमसे टाइप करना चाहता है तो वो कर सकता है हमसे, क्योंकि हम इससे बड़े स्केल पे इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ताकि हम हिंदुस्तान के बाहर जब देखा कि गूगल पे भी ऐसा कोई मास्क हमें नहीं मिलता जो कि 100% गारंटी देता हो कि अंदर कोरोना वायरस या उसकी फैमिली या फिर ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस अंदर नहीं जा सकती है, ऐसा कोई मास्क नहीं अवेलेबल है। तो हिंदुस्तान में ये बना है, तो हम इतने ज़्यादा, हमारा जो अभी प्रोडक्शन है इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी हमसे टाई अप करे और हम इस मास्क को पूरे विश्व में फैला सकें। जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे है जुबैर जी कि किस तरीके से आम जनता, हम बात करें आम जनता, बिल्कुल निश्चित तबके के लोग, कि क्या वे भी इस मास्क को ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो ले सकते हैं। हमने इसको इतना किफ़ायती बनाया है कि वो आराम से इसको खरीद सकते हैं। जुबैर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो
ये थे हमारे साथ जुबेर खान, जिन्होंने इस भयावह महामारी से निजात पाने व दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मास्क का आविष्कार किया है। आज के समय में इस महामारी से हर कोई निजात पाना चाहता है, कैसे भी करके इस महामारी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन साथ ही में प्रयास भी लगातार जारी है। प्रशासन के साथ साथ लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस महामारी से निजात पाया जा सके। कहीं ना कहीं लोगों की इस प्रयास की हम सराहना भी करते हैं और साथ में लोगों के प्रयास कारगर भी साबित हो रहे हैं।